हर घर में उजाले की बात उठते ही एनटीपीसी का नाम बड़ी सहजता से हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाता है और याद आती हैं मशहूर कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एनटीपीसी लिमिटेड ने हमेशा नए लक्ष्य और नई चुनौतियां स्वीकार की हैं और देश में घर घर उजियारा फैलाकर प्रगति की राह पर निरंतर बढ़ रहा है। आज एनटीपीसी लिमिटेड दुनिया के सबसे बड़े और श्रेष्ठतम ऊर्जा उत्पादकों में से एक है और देश के विकास में निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रहा है। 1982 में एनटीपीसी लिमिटेड की विद्युत उत्पादक क्षमता 200 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 41,000 मेगावाट से अधिक की क्षमता हो चुकी है। एनटीपीसी लिमिटेड की उपलब्धियों के पीछे है इसका मजबूत कार्यबल, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एनटीपीसी लिमिटेड में प्लांट लोड फैक्टर से पहले व्यक्ति कंपनी की एचआर नीतियों के मूल मंत्र को अपनाता है, जो हैं क्षमतावर्धन, कार्यनिष्ठा, समर्पण, संस्कृति सृजन और निर्माण। ये 4 आधार स्तंभ कंपनी के मूल मंत्र हैं। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र में महानतम कंपनियों की श्रेणी में आता है, जो विद्युत क्षेत्र में अनुभव और काबिलियत का भंडार रखता है। ये राष्ट्र को पूरी लगन और समर्पित भाव से निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रहा है। एनटीपीसी लिमिटेड कोयले और गैस से विद्युत उत्पादन करने के अलावा जल विद्युत, सौर ऊर्जा, विद्युत वितरण और परामर्श देने जैसे तमाम क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है। एनटीपीसी लिमिटेड हमेशा से ही सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार संस्था रही है। परियोजना प्रभावित लोगों के कल्याण हेतु विशेष दिशा निर्देश तय किए गए हैं। अपने सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परियोजना के आसपास सामुदायिक विकास कार्यों में भी कार्यरत है। एनटीपीसी लिमिटेड राज्य भाषा हिंदी के उपयोग को काफी महत्व देती है और इसकी चर्चा उच्च स्तरीय बैठकों में की जाती है। एनटीपीसी एनसीआर सच्चे दिल से भारत की राजभाषा हिंदी के विकास के लिए समर्पित है। मैं जब एनटीपीसी में ज्वाइन किया है, उसी टाइम में मैं हिंदी के बारे में एक शब्द भी मैं जानता नहीं था। और एनटीपीसी में ज्वाइन करने के बाद मेरा सुविधा मिला है पढ़ने के लिए, उसी हिसाब में मैं प्रवीण, प्रबोध, प्रयाग का एग्ज़ाम भी मैं पास कर लिया है। हिंदी भाषा का माध्यम से हम सबका, हर एक प्रांत के लोग के साथ हम संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एनटीपीसी को गर्व है अपने लोगों पर, जो विद्युत उत्पादन की तरह सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार अपने कार्यालय का रोजमर्रा का कामकाज पूरे उत्साह व निष्ठा से राजभाषा में करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सीएम एनसीआर में भी हम लोग हिंदी को बढ़ावा दिल से दें। बचपन में किताब में गांधी का रेखा चित्र देखा था, हड्डी मांस का अक्स, लंगोटी बांधे, लाठी लिए, एक घड़ी कुल चश्मा, मेरे मन पटल पर उतर गया था। एनटीपीसी एनसीआर अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी भाषा के माध्यम से जोड़ने के लिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा हिंदी कार्यशालाओं का हर साल आयोजन किया जाता है। जीवन के वह निर्णय जो मुझे प्रिय नहीं थे, तुम मेरी भलाई के लिए लेते रहे और वे कठोर निर्णय कड़वे होकर भी निरंतर मेरे पथ को आलोकित करते। हिंदी में हो जाता वातावरण सारा, क्योंकि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों व उनके परिवारजनों के लिए अनेक रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें सामान्य ज्ञान, श्रुत लेख और काव्य पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल है। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष तकनीकी निबंध लेखन और तकनीकी विषयों पर हिंदी में प्रस्तुतिकरण को विशेष रूप से शामिल किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाले उपक्रमों में राजभाषा को कामकाज में लाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और आपसी स्पर्धा के लिए राजभाषा स्वर्ण शक्ति पुरस्कार
दिया जाता है, जिसमें एनसीआर के दादरी संयंत्र को लगातार पिछले 2 वर्षों से पुरस्कार दिया गया है। हर साल राजभाषा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भावी कार्य योजना तैयार की जाती है। इस अवसर पर हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वानों को भी आमंत्रित किया जाता है। इस वार्षिक कार्य योजना की एक निश्चित समय सीमा में समीक्षा भी की जाती है। संसार की किसी भी भाषा को लिखने की क्षमता अगर है किसी में तो देवनागरी लिपि है। मुक्त हृदय से मिलो साथियों, मुक्त कंठ से गाओ, आओ आओ। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा एनटीपीसी की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यालयों के निरीक्षण किए गए। माननीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों से हिंदी के प्रचार प्रसार को और बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुख्यालय द्वारा हिंदी की वार्षिक पत्रिका अभिव्यक्ति का प्रकाशन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुख्यालय द्विमासिक दामिनी पत्रिका का प्रकाशन करता है, जिसमें लगभग 80% हिंदी में होता है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुख्यालय अपनी परियोजनाओं द्वारा हिंदी पत्रिकाओं को क्षेत्रीय स्तर पर भी पुरस्कृत करता रहा है, जिनमें एनटीपीसी दादरी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका आलोक भारती, फरीदाबाद एनटीपीसी से रश्मि वार्ता, हिंदी विशेषांक अंता एनटीपीसी से किरण संदेशिका, बदरपुर एनटीपीसी से प्रकाशित विद्युत प्रवाह और औरैया एनटीपीसी से निकलने वाली दिव्यांकिका पत्रिका प्रमुख हैं। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, यह सुगम है, साहित्य का असीम सागर है यह हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर की गागर है यह हिंदी। वागेश्वरी का माथे पर वरद हस्त है, निश्चय ही वंदनीय मां समान है ये हिंदी। आज एनटीपीसी एनसीआर अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से जन जन तक अपनी रोशनी देने के लिए पहुंच रहा है और छू रहा है हर उस जीवन को जो प्रगति से जुड़ा है। एनटीपीसी लिमिटेड वातावरण और ऊर्जा में मधुर संबंध बनाते हुए सदैव आपके साथ है। जय एनटीपीसी, जय एनसीआर।